Hello everyone, welcome to Apex Overseas Education. Myself Shubham Yadav. I'm a medical student at Far Eastern Federal University. अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। यहाँ से आप जो ये पूरा व्यू है ये आप देख सकते हैं। अपने आज के इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो आज के आप हमारे इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है और एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन अपने किसी भी स्टूडेंट से कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर जैसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता, क्योंकि ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। हम ऑनेस्टी के साथ आपको ये चीज जो है वो पहले भी बताते थे और आज भी बता रहे हैं। हमारे लास्ट ईयर भी जो स्टूडेंट्स फेफू में हमारे थ्रू एडमिशन लेके आए, हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे भी कोई भी हिडन चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस या फिर एडिशनल चार्जेस जैसे कोई भी चार्जेस एक रुपए भी किसी स्टूडेंट से नहीं लिए। साथ में ही हम बिल्कुल ही बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी चार्ज ही अपने स्टूडेंट से चार्ज करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1899 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम है, जिसे कि इंडिया में एमबीबीएस के नाम से भी जाना जाता है, वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। जनरल मेडिसिन प्रोग्राम जो है आपको पता भी होगा, ये 6 साल का जो है वो कोर्स होता है रशिया में। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, मींस इसको जो बजट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। रशिया में दो तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एक होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटीज के मुकाबले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं या जो फेडरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसमें जो है वो बजट ज्यादा होता है, तो उसमें जो एजुकेशन क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट 500 प्रोग्राम की भी एक पार्टिसिपेंट है। प्रोजेक्ट 500 प्रोग्राम रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा 2013 में स्टैब्लिश किया गया। ये प्रोजेक्ट का जो मेन गोल है वो ये है कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज, रशियन गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, उसमें 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कम से कम रशिया से रहें, जिसके लिए उन्होंने जो रशिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से या इंस्टीट्यूट्स थे या फिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज थी उनको उन्होंने लिस्ट आउट किया और वो उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो यूनिवर्सिटीज, वो रशियन यूनिवर्सिटीज या वो रशियन इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 100 में अपनी जगह बना सके। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज है। रशिया में बेसिकली 3 तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं। पहली होती हैं बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें शुरू की 3 साल की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में, फिर बाद के जो 3 साल की जो पढ़ाई होती है वो रशियन मीडियम में कराई जाती है। दूसरी होती है रशियन यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपको पूरे 6 साल की जो पढ़ाई है वो आपको रशियन मीडियम में ही कराई जाएगी। और तीसरी होती है फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज, जिसमें कि पूरी की पूरी आपकी जो पढ़ाई है, जो पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन है 6 साल का, वो पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी है जिसमें कि 6 साल की जो पूरी पढ़ाई है वो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाएगी। बात करें इस यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन की, तो ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी कंट्री में जाके जो है वहां पे जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लाइसेंस एग्जाम देने के बाद। इस यूनिवर्सिटी के पास ECFMG एक्रेडिटेशन भी है, तो अगर आप में से जो लोग यूएसएमएलई अपीयर करना चाहते होंगे वो यूएसएमएलई अपीयर कर सकते हैं, यूके प्लैब भी अपीयर कर सकते हैं, और जहां पे भी आप काम करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो WHO, फेमर और दुनिया की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूडिंग नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक्रेडिटेशन और रिकॉग्निशन के मामले में फेफू से आपको पढ़ने के बाद कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है। बात करें इस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग की, तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी की है 434, और ये रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहां पे कि आप अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में, तो कैंपस तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, वर्ल्ड क्लास कैंपस है। और सबसे अच्छी बात फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में ये है कि आपकी जो भी एकेडमिक बिल्डिंग्स, एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो एक ही कैंपस में है। चाहे आपकी जो डॉर्मेटरीज हैं, हॉस्टल्स हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ये सारे आपको एक कैंपस में ही मिल जाते हैं। बेसिकली रशिया में क्या होता है कि जो एकेडमिक बिल्डिंग्स, एकेडमिक ब्लॉक्स होते हैं वो दूर होते हैं, और आपके हॉस्टल्स जो है वो कैंपस में नहीं होते। आपको हॉस्टल से जो है वो जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे जाना पड़ता है बस से। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत जो है वो फेफू में नहीं है। फेफू में एक कैंपस के अंदर ही सारी चीजें हैं, चाहे वो आपकी क्लासेस हो, प्रैक्टिकल क्लासेस हो, लेबोरेटरी क्लासेस हो, जो भी आपकी जो क्लासेस होने वाली हैं
वो सारी की सारी उसी कैंपस में ही होने वाली है, और उसी कैंपस में जो है वो आप डॉमेट्रीज भी आपकी उसी कैंपस में है। साथ में ही आपको कैंपस के अंदर आपको मिनी मार्केट्स भी मिल जाती हैं, जिसमें कि आप अपनी ग्रोसरीज या जो भी चीजें हैं वो वहां पे जाके खरीद सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको ग्रोसरीज जो है वो कैंपस में मिनी मार्केट भी वो दिखाएंगे। तो इस कैंपस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के में ट्रांसपोर्टेशन की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हर 10 से 15 मिनट के इंटरवल पे फेफू की जो फ्री बसेस हैं वो रन करती हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जैसे ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो है वो बस है। तो ऐसे ही जो बसेस जो है वो हर 10-15 मिनट पे ऐसे ही रन करेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपके कोई जो है वो पैसे जो है वो नहीं लगते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो फेफू की आईडी है वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंटर्नशिप या हॉस्पिटल प्रैक्टिस की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के से जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है वो है फेफू का मेडिकल सेंटर, जो कि यहाँ का जो है वो मेन हॉस्पिटल भी है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग। और जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में पूरे का पूरा जो कवर भी करेंगे, स्कूल ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग और फेफू मेडिकल सेंटर, बट अभी हम आपको यही दिखा रहे हैं। ये स्कूल ऑफ मेडिसिन की बिल्डिंग है, और स्कूल ऑफ मेडिसिन के बगल में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है उसके पास में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है फेफू की मेडिकल सेंटर। और इस फेफू के मेडिकल सेंटर में टोटल 14 डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, जैसे कुल 14 डिपार्टमेंट्स हैं। और इसमें 200 से भी ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। और ये व्लादिवोस्तोक का जो है वो मेन हॉस्पिटल भी है फेफू मेडिकल सेंटर। तो जो आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस होने वाली है या जो आपकी इंटर्नशिप होने वाली है वो इसी फेफू मेडिकल सेंटर में होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ का हॉस्पिटल भी है। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो है 4 लाख रूबल पर ईयर जो है वो ट्यूशन फीस है फेफू की। इसके अलावा आपको 3900 रूबल पे करने होंगे डॉमेट्री के या हॉस्टल के फॉर 2 शेयरिंग रूम। इसके अलावा 4000 रूबल का मेडिकल इंश्योरेंस आता है आपका, और 2500 लगते हैं आपके वीजा एक्सटेंशन के। तो यही 4 खर्चे जो हैं वो फेफू में आपके फर्स्ट ईयर में लगते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर जो है वो यही खर्चे लगते हैं। ये जो हिडन चार्जेस होते हैं या वन टाइम चार्जेस होते हैं, ऐसे कोई चार्जेस ना तो फर्स्ट ईयर में लगते हैं, ना तो सेकंड टू 6 ईयर, मतलब किसी भी साल में किसी भी ईयर में ऐसे कोई भी खर्चे जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस या एडिशनल चार्जेस जैसे हिडन चार्जेस कोई भी किसी भी ईयर में नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे निकलवाने का। एजेंसीज आपसे कंसल्टेंसी फीस तो अपनी 1 लाख या 1.5 लाख लेती ही है, साथ में आपसे क्या करते हैं कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, हिडन चार्जेस जैसे चार्जेस जोड़ के और आपसे स्मार्ट तरीके से पैसे लेने की कोशिश करती हैं, जो कि पैसा उन्हीं के जेब में जाता है। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन पहले भी आपको ईमानदारी के साथ आपको जो चीजें हैं वो बताते आया है, और हम आपके साथ ऑनेस्टी के साथ जो फैक्ट है वो आपके सामने रखते आए हैं, और आपके साथ ऑनेस्टी के साथ काम करते आए हैं। हमने अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस ना तो लगते हैं, ना तो हमने किसी भी अपने स्टूडेंट से लास्ट ईयर लिया। तो आप भी जो है वो इस चीज को लेके ये जो हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं इससे सतर्क रहें। बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो पास करना पड़ेगा, जो कि 2 सब्जेक्ट का होता है। पहला है केमिस्ट्री और दूसरा है बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही आपको जो है वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन मिलता है। साथ में अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर्स या फिर इसका सिलेबस अगर जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली जो है वो कॉल कर सकते हैं। मैं आपको जो है इसमें पूरी आपकी जो है वो हेल्प करूंगा। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एकोमोडेशन के बारे में, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो डॉमेट्रीज हैं या जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें 3 तरीके के रूम्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम और 4 शेयरिंग रूम। 2 शेयरिंग रूम के लिए आपको पे करना होता है 3960 रूबल्स, जबकि जो 3 शेयरिंग रूम होता है उसके लिए आपको पे करना होता है 3520 रूबल्स, और जो 4 शेयरिंग रूम होता है उसके लिए आपको पे करना होता है 3120 रूबल्स। तो ये जो है, और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स है वो बहुत ही शानदार हैं, आपने फोटोज या वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये हमने आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी वो हमने आपको दिखाई। नेक्स्ट वीडियोस में हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन के माध्यम से अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस या एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर जैसे कोई भी हिडन चार्जेस अपने स्टूडेंट से नहीं लेता। ना तो हमने लास्ट ईयर लिया, ना तो हम आगे लेंगे, क्योंकि ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है, और ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते हैं तो एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन अपने किसी भी स्टूडेंट से ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेता है। साथ में एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी चार्जेस ही लेता है।
है। और अगर आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई क्यूरी है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।